आपकी कृपा से। नहीं, पहले आपको स्पष्ट करना पड़ेगा प्रणाम क्या होता है, स्पेशल प्रणाम क्या होता है, और स्पेशल प्रणाम किन कारणों से कर रहे हैं। कर रहा हूं ना, बता रहा हूं। प्रश्नकाल चल रहा है, इसलिए आपको उसको साबित करना पड़ेगा। सर आपकी कृपा से ये अभी मुझे जानकारी मिल रही है 10:30 बजे। सर इधर देखिए ना, ये मेरे प्रश्न के उत्तर जो आपकी कृपा से आज स्थानांतरित किया गया है, 10:30 बजे जवाब मेरे कक्ष में दिया गया। चाहता हूँ आपकी कृपा कैसे मेरे पर बरसती है, आज वो देखना है हुजूर कि मुझे करना क्या है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में चूंकि व्यवस्था का प्रश्न होता नहीं है, लेकिन विधानसभा की दृष्टि से देखा जाए यदि, तो विधानसभा के अंदर में यदि जानकारी किसी भी माननीय सदस्य को दी जाती है तो ये विधानसभा की दृष्टि से उचित नहीं है, चाहे किसी भी पक्ष के द्वारा दी जाए। और इसलिए व्यवस्था तो आप देंगे इसमें, लेकिन जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है वो सही कहा है। विधानसभा के लिए उचित नहीं है ये। विधानसभा, आपने 1 हफ्ता पहले निर्देश दिया था इस बात का। आज मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके विभाग के प्रश्नोत्तर हेतु श्याम बिहारी जायसवाल मंत्री को अधिकृत किया है। मैं व्यवस्था देता हूँ बैठने। मेरे द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2025 को राजस्व विभाग से संबंधित विधानसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 3 क्रमांक 226 का उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त प्रश्न को विभाग के प्रश्नों से संबंधित आगामी तिथि के प्रथम प्रश्न के रूप में ले जाने का निर्देश दिए थे, परंतु राजस्व विभाग से उक्त प्रश्न का उत्तर आज सभा के बैठक के पूर्व प्राप्त हुआ है, जो अत्यंत खेदजनक है। मैं संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित करता हूं, सभी विभागों को सूचित करें कि शासन के समस्त विभाग विधानसभा के संबंधित प्रश्नों के उत्तर सर्वोच्च प्राथमिकता पर छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 46(1) के अपेक्षानुसार निर्धारित समय पर देना सुनिश्चित करें। अब यदि आप चाहते हैं कोई प्रश्न करना तो इसको आगे बढ़ाया जाए, नहीं फिर उसकी अलग व्यवस्था दूंगा। सर इसको तो मैं देख ही नहीं पाया हूँ ना, इतने सारे पेज हैं। आप कम से कम 1 हफ्ते का और समय दे दीजिए, जो भी इनका अगले हफ्ते के प्रथम प्रश्न क्या जो अवसर मिलेगा, या तो इसमें हमें आधा घंटे की चर्चा दे दीजिए। अगले सप्ताह फर्स्ट पहले प्रश्न के रूप में ले लिया जाएगा, ठीक, ताकि आपको पर्याप्त समय मिले। उसके पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अब इस पे नहीं होगा फिर। नहीं, इस पे नहीं बोल रहा हूँ। मेरे उत्तर आने के पहले विभाग द्वारा अखबार को चला जाता है कि इसको सस्पेंड कर दिए, इसकी जांच कर दिए, तो इस तरह से बातें ना हो कि वो अगले प्रश्न में जब आएगा तो आप उठा लें। श्रीमती संगीता सिन्हा क्रमांक 1। अगले हफ्ते कर लेंगे इसको। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आज बहुत खुश थी कि आज मुख्यमंत्री जी से मेरा क्वेश्चन है तो उत्तर मिलेगा करके मुख्यमंत्री जी से। आपको पूरा उत्तर मिलेगा जी। मेरे देने से खुशी नहीं हो रहा है क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि, और मुख्यमंत्री जी ने उत्तर में दिया है कि 2021-22 से 2024-25 यानी लगभग 4 वर्षों तक बालोद जिले में किसी मछुआ समिति को केज आवंटित नहीं किया गया है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय जी, वर्ष 2021-22 से 2025 तक बालोद जिले में कुल कितने केज कल्चर स्वीकृत प्रदान किया गया है और केज कल्चर स्वीकृति हेतु किन किन प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोद जिला में सन 2021-22 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक 39 केज कल्चर हेतु स्वीकृति प्रदान किए गए हैं और जिसमें 92 आवेदन प्राप्त हुए थे और 53 अभी लंबित हैं, उन पर अभी प्रक्रिया चल रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, केजों के भौतिक सत्यापन किनके द्वारा किया जाता है और इसमें क्या सब्सिडी जारी करने के लिए भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है?
जी हाँ, स्वीकृति अनुदान देने से पहले भौतिक सत्यापन किया जाता है। इसको समय समय पर जो मछुआ निरीक्षक हैं या उप संचालक स्तर के अधिकारी हैं उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है। और अभी तक इन 2021-22 से अभी तक माननीय 31 जनवरी तक माननीय अध्यक्ष महोदय 7,74,00,000 रुपए अनुदान दिया गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय महोदय जी से कि क्या जिले में पूर्व वर्षों में बिना सत्यापन के कोई अनुदान राशि जारी किया गया है, ये मामला आया है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की किसी भी शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है कि बिना भौतिक सत्यापन के उसका अनुदान राशि का भुगतान किया गया हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये मेरे जिला बालोद का मामला है। पूर्व में जो अधिकारी है वो अपने रिश्तेदार और अपने पत्नी के नाम पे केज कल्चर का राशि लिया है अध्यक्ष महोदय जी, और साथ में बिना भौतिक सत्यापन किए जो सब्सिडी रिटर्न कर दिए। ये इस मामले का अध्यक्ष महोदय जी शिकायत आपको प्राप्त हुआ है और आप जांच भी चालू कर चुके हैं, लेकिन जांच कोई अच्छे से नहीं कर रहे, बस सीमित ऐसी जांच की प्रक्रिया बस आप बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी, ये बहुत गंभीर मामला है, जिला को लेके ये मामला है, 6 करोड़ राशि के गबन का मामला है। तो मैं महोदय जी से निवेदन करती हूँ, आपके पास वो आया है संज्ञान में, अधिकारी आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपा करके उसमें आप कार्रवाई करेंगे क्या? उस अधिकारी जो अपने पूरे परिवार के नाम पे केज कल्चर का वो किए हैं, आवंटन किए हैं, और राशि भी निकाल लिया गया है अध्यक्ष महोदय जी बिना भौतिक सत्यापन पे, तो क्या उस अधिकारी पे उचित कार्रवाई करेंगे एफआईआर दर्ज करके? जो गबन की राशि है वो गबन की राशि क्या उनसे निकलवाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शिकायत की बात कही है वो शिकायत सही है, और उस समय के तत्कालीन सहायक संचालक मछली पालन ने अपनी पत्नी के नाम से 19,20,000 रुपये का सब्सिडी जो है आहरित किया है। चूँकि अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन शासन के नियमानुसार निर्देशक संचालनालय द्वारा सेवानिवृत्त तत्कालीन सहायक संचालक मछली पालन के विरुद्ध आरोप पत्र जारी हो गए हैं। ये 3 मार्च 2025 को माननीय अध्यक्ष महोदय जारी किया जा चुका है, और इसमें जो भी नियमानुसार कार्यवाही बनेगा निश्चित रूप से उस पर जांच होगी और कार्यवाही भी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा जी, ये बहुत गंभीर मामला है, इसको सिर्फ जांच कर देने ये बोलने से उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय जी। ये 6 करोड़ का मामला है, जो लोगों को, जनता को वो प्राप्त होना चाहिए, उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ अध्यक्ष महोदय जी। ये अधिकारी अगर खुद ही काम करने लगे, अपने रिश्तेदार, अपनी पत्नियों को काम दिलाने लगे, तो जनता का क्या होगा? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, पत्नियों को मतलब उस अधिकारी के पत्नी, उस अधिकारी कई पत्नी है क्या? पत्नी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अभी महोदय जी से यहाँ घोषणा करवाना चाह रही हूँ कि इसमें तुरंत कार्रवाई एफआईआर दर्ज किया जाए, और जो शासकीय राशि है, गबन हुआ है, उसको आप वसूली करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इसमें शिकायतकर्ता कुंवर सिंह निषाद जी ने शिकायत भी किया था, और चूंकि इसमें सिर्फ इतना ही है कि जो सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के धारा 316 के तहत उसमें कोई शासकीय व्यक्ति अपने शासकीय पद पर रहते हुए अपने परिवार के नाम से लाभ नहीं ले सकता। उस नियम के तहत उस पर जांच भी चल रहा है, और मैंने बताया कि उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, और मामला 19,20,000 का माननीय अध्यक्ष महोदय 6 करोड़ का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे पास पूरा आदरणीय जी आपको जवाब आ गया। कुंवर जी, अध्यक्ष जी, एक मिनट, आप क्वेश्चन को पढ़े होंगे, उनकी मंशा आप समझ रहे हैं। वो किसी एक मामले में जांच चाहते हैं, 3 बार आप उठे, 3 बार बैठे, आखिरी में बोलते हैं हाँ वो अधिकारी ऐसा किया है। अरे उसी को एक बार में आप बता दो ना भाई कि वो अधिकारी गड़बड़ किया है, जांच करा रहे हैं और उसमें कार्रवाई करेंगे। यही बताइए ना, कितने दिन से जांच चल रही है और क्यों कार्रवाई नहीं हुई? कितने दिन से जांच चल रही है? 19 लाख अगर कोई अधिकारी निकाल लिया अपनी पत्नी के नाम से, तो ये कब की घटना है? कितने समय से इसमें जांच चल रही है?
और अभी तक के क्यों कार्रवाई नहीं हुई, बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर जो है 1/6/2024 को शिकायत हुई है और शिकायत पर जांच जो है 3 दिन बाद ही चालू हो गया है, 4/6/2024 को। और उस पर जो जांचकर्ता अधिकारी जो उप संचालक मछली पालन जिला रायपुर के द्वारा जांच भी किया गया और जांच की प्रतिवेदन 24/7/2024 को पेश भी कर दिया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इतना जल्दी से ये सब हो रहा है क्योंकि ये शासकीय प्रक्रिया होते हैं, किसी के ऊपर ऐसे FIR भी नहीं किया जा सकता है। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बिना सत्यापन के 19 से लेके 24 और उसके बाद आप बोल रहे हैं जल्दी। 19 में आप बता रहे हैं कंप्लेंट दर्ज हुआ और 24 तक के आपके पास रिपोर्ट नहीं आई है। उसको रिटायर होने का मौका दिया गया। क्या है अध्यक्ष महोदय? और फिर 19 से 24 के मामले में आपको तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए ना। 19 से 24 का मामला है, सख्त कार्रवाई करना चाहिए, थोड़ा घोड़ा दौड़ाना चाहिए तेज। एक सेकंड माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में यह भी एक जो आपकी जानकारी चाहिए कि जिस दिन की घटना है और आरोप पत्र उसके रिटायर होने के बाद दिया गया क्या? उसको 25 में जारी किया गया बोले हो आप उत्तर में, तो उसके रिटायर होने का इंतजार किया गया क्या? और ये घटना कई बार शासन के उत्तरों में आती है कि अब वो रिटायर हो गया, जब भी ऐसा मामला आता है तो क्या रिटायर होने का इंतजार किया जाता है कि ऐसे मामलों में जो पकड़ में आती है तो रिटायर हो जाए तो कोई वसूली कार्यवाही नहीं होगी? कर माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला पिछले सरकार का था, हमारी सरकार होती तो जांच। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इसमें ऑब्जेक्शन नहीं दूं। मामला किसी भी शासनकाल का हो, मामला किसी भी शासनकाल का हो, कार्रवाई होना चाहिए अध्यक्ष महोदय जी। संगीता जी, 1 तारीख को जून में 1 जून 2024 को शिकायत मिलता है, उसके 2 दिन बाद 4 को हम जांच चालू कर देते हैं। इससे स्पीड क्या हो सकता है काम? इससे तीव्र जांच क्या हो सकता है कि 2 दिन में ही हमने जांच कमेटी गठित करके जांच करने हेतु कहा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शिकायत मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को एक सभा में जब मेरे समाज का कार्यक्रम था उसमें मैंने दिया था 8 महीना पहले। और उसी प्रकरण में राजनांदगांव में तत्कालीन सहायक संचालक के ऊपर FIR होता है, कार्रवाई हो जाती है, सेम प्रकरण है। लेकिन हमारे जिला में जब यही बातें आती है और वो 8 महीना 9 महीना ये 10वां महीना जारी है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, न उसके ऊपर कोई FIR होता है। और जो अपने परिवार के नाम से 192 केज कल्चर को, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो है 192 केज कल्चर को अपने परिवार 72 108 मनीष बंजारे के नाम से और 148 विद्या बंजारे के नाम से, ऐसे करके वो पूरे अपने परिवार के नाम से केज कल्चर को स्थापित करवाता है। और लगभग 3,45,60,000 रुपये की सब्सिडी वो तत्कालीन सहायक संचालक RK बंजारे, मैं सीधा नाम भी लेता हूँ, बिना भौतिक जो अपने परिवार के नाम से देता हूँ, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। मैं समझता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और पूरी वसूलना चाहिए उससे राशि जिन्होंने हमारे जैसे मछुआरे समाज के समिति को आज वो रोजी पे रखा है, काम पे रखा है और आज केवल उसका नाम है और सारा संचालन उनके परिवार के द्वारा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपसे संज्ञान लेता हूं और इसमें कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर FIR होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए और वसूली भी होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कड़ी कार्रवाई अभी तक हाँ एक उनके पत्नी के नाम से ही शिकायत मिला, लेकिन आप बता रहे हैं कि और कई लोगों के नाम से लाभ लिया है, तो निश्चित रूप से जो मछुआरा समाज है उनके हितों की रक्षा करते हुए इसकी विस्तृत जांच की जाए और जो इसमें दोषी होंगे उससे जुड़े हुए उनके संपत्ति से वसूला भी जाएगा। अगर बोल तो दिया, पूरा बता दिया भाई। धर्मलाल को माननीय अध्यक्ष जांच के लिए और क्या कर लेंगे? FIR दर्ज हो के उस राशि की वसूली किया जाए। वो तो बोल रहे हैं जांच के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि उनके जांच पूरी हुई नहीं है, ये जो बता रहे हैं उसके आधार पे और जांच कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच किया उसमें क्या आपको क्या रिजल्ट आ गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच की बिंदु सीमित इसी में प्रश्न माननीय जांच की बिंदु सीमित थी आपकी? माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, इनका जो पत्नी का नाम निषाद जी का माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो शिकायत था उनके पत्नी विद्या बंजारे के नाम पर लेकर था, लेकिन अभी सदस्य बता रहे हैं कि और रिश्तेदार के नाम पे लिए हैं। मनीष बंजारे, विद्या बंजारे, परमजीत, नावेद मिर्जा, जांच होता है तो पूरे बिंदु पे जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब जो शिकायत है उसी के आधार पर जांच हो जाएगा, क्योंकि इसी शिकायत के आधार पे राजनांदगांव के सहायक संचालक के ऊपर FIR हुई थी, कार्रवाई हुई थी।
आप अगर जांच करते हैं तो सारे बिंदु पे जांच होनी चाहिए ना। आप क्या सिर्फ जो शिकायत हुआ है उसी पे जांच करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, कैसे जांच करा रहे हैं ये लोग? आपके जांच अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में तो सिर्फ जो उन्होंने पत्नी का नाम लिख लिया तो सिर्फ आप पत्नी के नाम पे जांच करेंगे, बाकी लोगों को भी जांच नहीं करेंगे कि उस पूरे एपिसोड में क्या क्या हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि आपने जांच में क्या क्या पाया। देखिए, जांच चल रही है उसमें, और जांच के आधार पर आरोप पत्र भी दाखिल किए गए हैं, और उसका जांच का विस्तृत रिपोर्ट आपको चाहिए तो भी हम उपलब्ध करा देंगे। उपलब्ध कराने की बात नहीं है मेरे पास महोदय, हमारे है। दो माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि लगातार उनके अलग अलग परिवार के लोगों के नाम से उन्होंने ये काम किया है, और आप कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ पत्नी के नाम से किया है। तो आप बता दीजिए कि आपको जांच में क्या मिला? आपने जांच करवाया ना, तो जांच में आपको क्या मिला उसमें? और 3 साल से अभी तक उसके लीज की राशि भी जमा नहीं हुई माननीय अध्यक्ष महोदय। 3 साल से उसकी लीज की भी राशि जमा नहीं हुई। जांच पर उसके पत्नी के नाम से 19,20,000 का सब्सिडी लेना पाया गया है, और अगर आशंका है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इसको छुपाने का काम कर रही है सरकार। कोई छुपाने से माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उसको निष्पक्ष जांच किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें सभी की लिस्ट है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 108, 36, 198, 56, 48, 72 इतने लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए अध्यक्ष महोदय जी। सिर्फ पत्नी से काम नहीं होगा, आप उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा चलता है, अगर हमारे दो सदस्य इसको उठा रहे हैं तो आप निर्देशित करिए कि विभाग इस पर पूरी जांच करे और निष्पक्ष तरीके से जांच करे। निष्पक्ष और पूरी जांच कराइए। 192 केस केवल उनके परिवार के नाम से। समय सीमा निर्धारण करेंगे, अगले सदन तक इसका उत्तर लाइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा निर्धारण महोदय करेंगे कि कब तक आप करके देंगे। हो गया। एक साल माननीय लगेगा। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे समय सीमा बता दें। इसको जल्द से जल्द करेंगे। जल्द से जल्द करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी में बहुत हो गया धर्म जी। चिंता है वो सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी में प्रश्न अगले है विधान- मंत्री का केज का आदरणीय अध्यक्ष चलिए महोदय जी, बैठिए। जांच होता तो एक समिति माननीय गठित कर माननीय दीजिए। अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय एक अध्यक्ष समिति महोदय जी, गठित कर दे और हम लोग भी शामिल ठीक है, करें ताकि सुन लिए ना, आप लोग भी समझ सम्मिलित हो सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी में केज कल्चर में धमतरी बोलिए। का प्रश्न है। अध्यक्ष पूरा महोदय, प्रश्न है, सुन ये लीजिए। शासकीय जमीन का माननीय आवंटन अध्यक्ष का महोदय जी। मामला है। ठीक है, देख लेंगे। मैं मंत्री चलिए। जी से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आवंटन हुआ, तो आवंटन होने के बाद में उसको निरस्त किया गया, तो इसको निरस्त करने का क्या कारण है, ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ विधायक ने जानकारी चाहिए है कि जो भूमि अलॉट हुई थी और उसके निरस्त होने के क्या कारण हैं। अमलीडी में रामा बिल्डकॉन को जमीन आवंटित किया गया था, जो शासन के पुराने प्रचलित नियम थे उनके हिसाब से उसको आवंटित किया गया था। लेकिन जुलाई में शासन की नीति में बदलाव आया मंत्रिपरिषद में, जिसमें पुराने जो भूमि आवंटन के नियम थे उन सभी नियमों को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि उनको आवंटित हुआ नहीं था पूर्ण रूप से। केवल आवंटन की कार्यवाही के लिए सेक्रेटरी से कलेक्टर को गया था, और आवंटन में कई शर्तें के तहत दिया गया था कि उसको मत परिवर्तन कराना है। उन्होंने समय सीमा में मत भी परिवर्तन नहीं कराया, और मंत्रिपरिषद का निर्णय भी आ गया कि जो पुराने जितने प्रक्रियाधीन हैं सबको निरस्त किया जाता है, तो उस आदेश के तहत भी वो निरस्त हो गया। निरस्त हो गया। चलिए आगे पूछ लीजिए। निरस्त होने की बात नहीं है। और क्या चाहते हैं? मैं इसमें उस समय का जो आपने जो रेट में उनको दिया है, दोनों खसरा नंबर के जमीन, और उस समय का बाजार का रेट क्या था ये बताएंगे क्या? कितना अंतर आ रहा है उसमें? देखिए, शासन की जो दर है, शासन की जो निर्धारित दर है उसके हिसाब से जमीन का अलॉटमेंट कई शर्तों के तहत उनको दिया जाता था। बाजार रेट मूल इसमें मामला यह है अध्यक्ष महोदय, चराई की जमीन को किसी को अलॉटमेंट किया ही नहीं जा सकता।
और उसके बाद भी जानबूझ करके अलॉटमेंट किया गया सरकार के द्वारा। 9 करोड़ की राशि उनसे जमा कराई गई और कम से कम उसका जो मूल्य मेरा नहीं है, इन्हीं का दिया हुआ है कि मीटर उसका कितना होना चाहिए, तो उसके हिसाब से 29 करोड़ रुपए कम से कम, और नहीं तो 56 करोड़ रुपए की राशि उनको पटाना था। 9 करोड़ रुपए में मात्र उनको आवंटित किया गया। ये जो अधिकारी उस पर प्रतिवेदन बनाए, सिफारिश उसका किए कि इसको दिया जाना चाहिए, आपने निरस्त किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। और आज वर्तमान में क्या स्थिति है, जो निरस्त करने के बाद में ये जमीन उनके नाम पे है कि शासकीय रिकॉर्ड में वो दर्ज हो गई है शासन के नाम पर, और दूसरा जो अधिकारी ने ये कार्रवाई की उनके खिलाफ में आप कार्रवाई करेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि वो ज़मीन जो है रामा बिल्डकॉन को आवंटित ही नहीं हुआ है और न ही वहाँ उनके द्वारा पैसा पटाया गया है। वो प्रक्रिया में था, उन्होंने एक भी पैसा नहीं पटाया है, न उसको डिमांड लेटर भेजा गया है। तो ज़मीन अभी भी शासन के नाम पे ही है, वो किसी के नाम पे हस्तांतरित नहीं हुआ है। ये जवाब है अध्यक्ष महोदय। मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था, आप नाम लिए हैं। खसरा नंबर 233/1, 233/5, 3.6740 घास चाह बंजारा भवन सब स्टेशन बना है। शेष भूमि रामा बिल्डकॉन को राज्य शासन के द्वारा बंटन किया गया ना, तो आपने उनके नाम में चढ़ा दिया, ये आपके जवाब में है। तो चढ़ा दिया, तो मैं ये पूछ रहा हूं, आज वो जमीन शासन के नाम पर अंकित है कि उनके नाम पर अंकित है? किसके नाम में अंकित है? शासन के नाम में है कि नहीं? शासन के नाम पे है अध्यक्ष महोदय, उनको आवंटित ही नहीं किया गया है, न पैसा पटाया गया उनके द्वारा। ये जवाब आप देख लीजिए ना। नहीं, इनका जवाब ये आ गया कि आवंटन की कार्रवाई ये तो इनका जवाब है, मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूं। मैं ये पैसा पटाने की बात नहीं आई इसमें, या तो इसको आप पढ़ लीजिए और ये बोलिए कि इन्हें मैंने गलत दिया है, आप इसको स्वीकार कीजिए। उनका निर्धारण किया था। नहीं, आप ये स्वीकार कीजिए कि मैं असत्य जानकारी दे रहा हूं। नहीं, मैं जानकारी क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं नहीं पूछूंगा अध्यक्ष महोदय। ये जवाब इनका है, अभी बोल रहे हैं वो ठीक है कि ये जवाब दिया है वो ठीक है? इस बात को मंत्री जी बताएं। अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा न ही कोई राशि पटाई गई है, न ही उनको जमीन को अलॉटमेंट किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए, शासन के नाम पे है और उस जमीन के अलॉटमेंट की प्रक्रिया को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। परिशिष्ट 1 में पृष्ठ नंबर 2 आप देख लीजिए। मैं मंत्री जी से केवल ये जानना चाह रहा हूं कि आपने ये जो लिख करके दिया है वो ठीक है कि अभी आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है? इसमें असत्य कौन सा है, आप इसका जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका आवंटन स्वीकृति कलेक्टर के द्वारा होता है जब राशि पटाया जा चुका है, जब पटाया जाता है तब। कलेक्टर के द्वारा न ही उसका राशि लिया गया है, न संबंधित पक्ष के द्वारा पटाया गया है। इनका आवंटन के आदेश को ही शासन के द्वारा निरस्त कर दिया गया है और जमीन जो है अभी भी शासन के नाम में है, उसके रामा बिल्डकॉन के नाम पे नहीं है। प्रक्रिया चल रही थी आवंटन की, लेकिन मंत्रिपरिषद का निर्णय आया कि पुराने जो शासन के जो प्रचलित नियम है उसको निरस्त किया जाता है उसके तहत। और चूंकि कई शर्तों के अधीन दिया गया था कि मत परिवर्तन कराएंगे, ये कराएंगे, तो किया नहीं, इसके तहत वो निरस्त हो गया। भूमि जो है शासन के नाम से। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने निरस्त किया, ये पूछ नहीं रहा हूं मैं। पहले पूछ लिया कि निरस्त क्यों किया, आपने बता दिया कि इसके कारण निरस्त किया। मैं तो आप जो बोल रहे हो बंटन नहीं किया, चलो मैं पढ़ के बताता हूं। एक बार पढ़ के बता दिया, आप सुन लो थोड़ा सा। घास चाप चराई भूमि बंजारा भवन सब स्टेशन बना है। शेष भूमि रामा बिल्डकॉन को राज्य शासन के द्वारा बंटन किया गया है। दूसरा, आप ये जो बोल रहे हैं कि पहले पैसा पटाएगा फिर बंटन किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। बंटन पहले किया जाएगा फिर उसके आधार पर उसको पैसा पटाया जाएगा, आदेश यही होता है। और आप उसको अभी जो नकार रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि उस अधिकारी के खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करेंगे, आप सुनिश्चित करो उसको। ये लिखा है और पढ़ लो आप इसको। माननीय अध्यक्ष महोदय,
उस भूमि के आवंटन हेतु कलेक्टर के द्वारा उसको डिमांड लेटर दिया ही नहीं गया है। उसके राशि कलेक्टर के द्वारा किया होगा, कमिश्नर के द्वारा किया होगा, उसके एसडीएम के द्वारा किया होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। आपने गलत किया, उसको आपने स्वीकार किया और गलत करने के बाद में उसके खिलाफ में क्या कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे? नहीं, आवंटन की प्रक्रिया में कहीं पे कोई गलती नहीं हो, जो प्रचलित नियम है उसके हिसाब से किया गया था। बाद में मंत्री का जवाब आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आवंटन का जवाब नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा गया है, मंत्री जी का जवाब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसमें जो लिखा गया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, एक मिनट मोती लगे, कि आपने जो बंटन किया गलत तरीके से उसको बंटित किया गया है। जो अधिकारी ने किया है सरकार को डार्क में रख करके किया गया है, मैं ये बोल सकता हूं, यदि आपके जानकारी में नहीं है तो अंधेरा में रख करके किया गया है। उस अधिकारी के खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करेंगे? मतलब सरकार का जमीन है, अफरा तफरी करोगे आप? 56 करोड़ रुपए जमीन को 9 करोड़ में आप दे दोगे? इनकी शिकायत, और केवल एक मामला नहीं है, प्रक्रिया में एक नहीं है ये। मिनट, प्रक्रिया में जो भी गलती होगी उसकी जांच करा के जो माननीय होगा उस पर कार्रवाई कर लें। आवंटन की प्रक्रिया में कहीं कोई गलती नहीं किया गया है, अनियमितता नहीं की गया है। प्रक्रिया के तहत जो प्रक्रिया आवंटन की होती है, और ये आवंटन पहले बार नहीं किया गया है। शासन ने छत्तीसगढ़ बनने से पहले भी मध्य प्रदेश के समय से आवंटन समय समय पे किए हैं और प्रक्रिया के तहत किए हैं। तो शासन के जो प्रचलित नियम है उसी के तहत इसको आवंटन की कार्यवाही की गई थी। अच्छा, एक मिनट हो गया, बहुत प्रश्न हो गए। नहीं, एक मिनट नहीं, उसमें जो मामला आना चाहिए, सरकार के जमीन को अफरा तफरी जो हो रहा है, मामला यह है कौन व्यक्ति है उससे मतलब नहीं है, कौन संस्था है उससे मतलब नहीं है। मतलब सरकार के जमीन को किसी के नाम में कितने पैसा लेकर के आप चढ़ा दोगे, जब मन आएगा तो आप निरस्त कर दोगे। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, ये जो संशोधन की बात करते हैं, हमने मान लो किसी को आज कॉलेज के लिए जमीन दी है, कल आपके नियम में परिवर्तन होगा तो कॉलेज की जमीन निरस्त कर दोगे क्या? आप नहीं कर सकते उसको। एक बार आपने आवंटित किया है तो नियम के तहत किया है, आप बाद में संशोधन करोगे तो संशोधन के नियम बाद में लागू होगा, आपका पहले वो नियम लागू नहीं होगा। वैसे में तो जितना सरकार ने आवंटित किया है सारे आपके ध्वस्त हो जाएंगे कि आपके नियम में परिवर्तन हो गया, इसलिए सबको आपको तोड़ना पड़ेगा, निरस्त करना पड़ेगा। ये गलत तरीके से असत्य जानकारी दे रहे हैं मंत्री जी। और मैं फिर बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से सरकारी जमीन का बंदरबाट हुआ है, ये एक प्रकरण नहीं है, मैं अनेक प्रकरण ला करके दे दूंगा। इसमें जो जवाबदार अधिकारी है उनके खिलाफ में मंत्री जी पूरे जांच कराएं और जांच करा के क्या कार्रवाई करेंगे और कितने दिन के अंदर में करेंगे वो सुनिश्चित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे क्षेत्र का मामला है और इस विषय में मैंने ही संज्ञान लिया था, आवेदन मैंने ही दिया था कि उपयुक्त जमीन का कॉलेज निर्माण के लिए, महाविद्यालय के लिए आवश्यकता है करके, और माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया और जैसे मंत्री जी ने जवाब दिए हैं कि इनको निरस्तीकरण किया गया ऐसा करके। लेकिन दिक्कत इस बात की, माननीय वरिष्ठ सदस्य अभी प्रश्न रख रहे थे कि इसमें परिशिष्ट 1 में पेज 2 में उनके नाम में दर्ज है ऐसा जमीन का उल्लेख किया गया है। तो एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको आवंटित ही नहीं हुआ है, दूसरी तरफ यह है कि रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है। ये कैसे संभव है माननीय अध्यक्ष महोदय? प्रश्न इस बात का। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ विधायक कह रहे थे कि इस आदेश के तहत पूर्व के जो आवंटन आदेश कैसे निरस्त हो जाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि पुराने सरकार में 19, 20, 22 में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, भूमि स्वामी हक प्रदान करने संबंधी निर्देश परिपत्र जारी किया गया था। राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, भूमि स्वामी हक के प्रदान करने संबंधी पूर्व में जारी संदर्भित निर्देश प्रपत्रों को निरस्त किया जाता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस बीच में जितने प्रक्रियाधीन थे या किसी का पैसा भी पड़ गया था उसका भी आदेश निरस्त किए, उसके पैसा को लौटाया गया है। कई प्रकरण ऐसे भी हैं, क्योंकि ये आदेश जो है प्रभावशील हो गया, तो इसी के तहत वो भी आदेश जो है निरस्त हुआ है। चलिए, इंद्र कुमार साहू, क्रमांक 3।